नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार शुक्ल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती में लाखों छात्रों ने परीक्षा दिया। दोस्तों, मैं भी एक छात्र रह चुका हूं और उनके दर्द को समझना आसान नहीं है जब तक कोई व्यक्ति उस हालात से न गुजरा हो जो वर्षों की तैयारी के दौरान जिस पीड़ा को, जिस दर्द को, जिस यात्रा को एक अभ्यर्थी तय करता है। और हर किसी की तमन्ना होती है, हर किसी की इच्छा होती है कि वर्षों के कठोर परिश्रम के बाद उसे कोई रोज़गार मिल जाएगा, कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी जिससे वह अपनी ज़िंदगी एक सम्मानजनक तरीके से जी सकेगा। लेकिन अफ़सोस है कि जब परीक्षाएं होती हैं तो पता चलता है कि कुछ लोग तमाम इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स लगा कर आए हैं, कई गिरोह शामिल हो गए हैं, कहीं OMR सीटें बदल दी जाती हैं। हालांकि लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो अनियमितता की बात सामने आई है उसमें किसी गिरोह का नाम आ रहा है जिसने बच्चों को ब्लूटूथ डिवाइस दी थी और उससे वह नकल करा रहा था। बड़े ही अफसोस की बात है कि आज जबकि कई भर्ती परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संचालित हो रही हैं, जैसे IBPS की जो बैंक्स की परीक्षाएं होती हैं, आपने कभी भी उन पर करप्शन का आरोप नहीं देखा होगा। SSC का एग्ज़ाम जो होता है वो भी पारदर्शी होता है, यहाँ तक कि UPSC का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी नकल के आरोप नहीं लगते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में, इसे मैं उत्तर प्रदेश की सरकारी मशीनरी की विफलता मानूंगा। हालांकि मैं सीधे तौर पे मुख्यमंत्री या सरकार को दोष नहीं दूंगा, लेकिन इस बात के लिए तो सरकार दोषी है ही कि वह जो निष्पक्ष परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उसे देख करके, उस तरीके को अपना करके या उन एजेंसियों की सहायता लेकर के वह परीक्षा नहीं करा पाई। जैसा कि पिछले कुछ परीक्षाओं से जैसे श्रृंखला चल रही है, कोई भी पेपर होता है, कोई गिरोह पकड़ा जाता है, ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करा रहा है। यह समझ पाना बहुत मुश्किल है कि यह नकल किस स्तर पर हुई है। अक्सर प्रशासन द्वारा इस मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है, जबकि यह उचित नहीं है। प्रशासन को कोशिश नकल विहीन करने की होनी चाहिए। मेरा यह मानना है, व्यक्तिगत मत है, कि नकल विहीन परीक्षा कराना जो वर्तमान तरीका अपनाया जाता है उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, उसमें नकल विहीन परीक्षा कराना, निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा कराना संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार को जो IBPS है या एक जानी मानी संस्था है TCS, जो कि बहुत सारे, लगभग सारे केंद्रीय संस्थाओं के एग्ज़ाम वही कराती है और 100% पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से कभी वहाँ पर TCS के केंद्रों पर नकलची, ब्लूटूथ डिवाइस आदि के उपयोग आदि के आरोप नहीं लगे। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार को इस बारे में गंभीरतापूर्वक सोचनी चाहिए। काफ़ी देर हो चुकी है। इससे जो देश का यूथ है, जो कमरों में बंद करके अपने चप्पल घिस देता है, अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गंवा देता है इस आस में कि एक दिन उसे सरकारी नौकरी मिलेगी, और जब उसे पता चलता है कि उसकी नौकरी किसी गिरोह, किसी ब्लूटूथ डिवाइस या कुछ लोगों ने पैसे देकर हड़प ली है, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। काश लोग उसके दर्द को समझ पाते। मैं अपने चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को यह सलाह देना चाहूँगा कि इस उत्तर प्रदेश में जो भी UPSSC की परीक्षाएं हो रही हैं उन्हें अगर सौंप दिए जाए तो उनके केंद्रों पे चाक चौबंद व्यवस्था होती है और वहाँ पर किसी भी प्रकार की अनियमितता संभव नहीं है, और न ही कभी TCS के केंद्रों पर किसी प्रकार की अनियमितता हुई है, न ही उनके ऊपर कभी कोई इस प्रकार के आरोप लगे हैं। वहाँ पे 100% अभ्यर्थी CCTV से कवर्ड होते हैं और TCS को इस परीक्षा कराने में महारत हासिल है। TCS जो फ्रॉड लोग होते हैं या जो गिरोह, नकलची गिरोह होते हैं, उनसे बहुत आगे रहती है। TCS को चकमा दे पाना उनके बस का है नहीं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं की जिम्मेदारी देश की जो सबसे बड़ी, सबसे सफल परीक्षा एजेंसी है TCS,
जो कि सारे लगभग जो कि केंद्रीय स्तर पे बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम करवा रही है, बहुत सारे क्या लगभग सभी समझ लीजिए, उसे दे देना चाहिए। और यह बच्चों के साथ बहुत बड़ा न्याय होगा, जो कि वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा तैयारी में लगा दिया है।